My dear students, good morning. Today I am giving explanation regarding the topic banking, which is a very easy chapter for you. मैं तुम लोगों को बैंकिंग से रिलेटेड फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसके बाद बैंकिंग का ये फोर्थ पार्ट तुम लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ. इसमें क्या है, मेनली अब जानते हैं कि बैंकिंग के लिए कौन कौन से टर्म ऑलरेडी मालूम होना चाहिए. पहला प्रिंसिपल है, दूसरा रेट है और तीसरा टाइम. और अगर ये तीनों दिया हुआ है तो हम जो क्वेश्चन हमारा बेसिक क्वेश्चन होता है उसमें फाइंड करना रहता है एमए और एमवी. एमए मीन्स मैच्योरिटी अमाउंट और मैच्योरिटी वैल्यू. तो इस क्वेश्चन में भी इसी तरीके का है. तुम्हारा प्रिंसिपल गिवन है और टाइम गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है. फाइंड करना है एमए और एमवी. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी है और इससे आप मार्क्स बोर्ड में गेन कर सकते हो. और इस साल जैसा कि मालूम है कि आपका बोर्ड एग्जाम केवल एक बार होगा. फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के फॉर्म पे नहीं होगा. फॉर्मेट जो है आपका जुलाई में आना है. मैंने सिलेबस जो है आप लोग को ऑलरेडी भेज चुका हूँ. उसमें क्या है कि क्वेश्चन जो होंगे वो 2.5 आवर्स के होंगे. पेपर्स का ड्यूरेशन और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा इसके बारे में अभी पूरी तरह फॉर्मेट आईसीएसई बोर्ड ने नहीं भेजा है. जबकि ये जुलाई के फर्स्ट और सेकंड वीक में अपलोड करेगा वो, तब हम लोग जान पाएंगे कि किस तरह से डिस्क्रिप्टिव होगा या कुछ क्वेश्चंस उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे. मे बी हमारे समझ से कुछ क्वेश्चन जरूर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होंगे और कुछ क्वेश्चन तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव होगा. तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो भी होंगे जिस भी टॉपिक से होगा वो ज्यादातर क्वेश्चन बेसिक्स क्वेश्चन होंगे, यानी डायरेक्ट. जैसा कि ये बैंकिंग का ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट है. इसमें पी ऑलरेडी गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है. तो हमको एमए या एमबी निकालना है. इसको हम लोग बेसिक क्वेश्चन बोलते हैं. ओके. तो इस साल जो आपका एग्जाम होगा केवल फाइनल एग्जाम एक ही बार होगा, जो मंथ ऑफ फरवरी या फिर मार्च में होगा. ऑलरेडी बोर्ड के साइट पर ये सारा इंफॉर्मेशन अपलोड है. आप वेबसाइट के थ्रू भी जाके इसको चेक कर सकते हो. ओके. तो आ जाइए क्वेश्चन पे. ए पर्सन डिपॉजिट ₹600 पर मंथ फॉर 20 मंथ्स. यानी पी की वैल्यू क्या है, 600 ₹600. टाइम इज गिवन एज 20 मंथ. ऑलरेडी मंथ में दिया है तो इसको कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है. अगर ईयर में होता तो मंथ में करते. रेट इक्वल टू 10%. हमको निकालना है मैच्योरिटी अमाउंट और मैच्योरिटी वैल्यू, एमए और एमवी. तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा पी इंटू टी मीन्स टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट. पी इंटू टी यानी जितना पैसा आप जमा करो, दिस इज द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड. तो 600 इंटू टाइम है 20 मंथ प्लस इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला आपके पास मालूम है P इंटू n प्लस 1 इंटू r अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100. ये आपका किसके लिए फॉर्मूला है, इंटरेस्ट के लिए. तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जाते हैं. P की वैल्यू 600 इंटू टाइम हो गया 20 इंटू 21 इंटू रेट हो गया 10 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100. 0 0 कैंसिल. 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20. अब यहाँ पे आ गया 21 इंटू 5 इंटू 10 और यहाँ पे आ गया 6 2 जा 12, 0 0 0 3 0 प्लस यहाँ पे आ गया 1050. ये आ गया 13,050. दिस इज द वैल्यू फॉर टोटल मैच्योरिटी अमाउंट और मैच्योरिटी वैल्यू. यानी इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, P इंटू टी यानी प्रिंसिपल इंटू टाइम. दिस इज नोन एज टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द इन्वेस्टर प्लस इंटरेस्ट, दैट इज इक्वल टू मार्क मैच्योरिटी अमाउंट और मैच्योरिटी वैल्यू. ओके. तो ये तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट टाइप का बेसिक क्वेश्चन था. अभी हम 4 टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. पहला बेसिक क्वेश्चन यानी एमए और एमबी निकालना है. सेकंड में रेट फाइंड करेंगे.
थर्ड में प्रिंसिपल फाइंड करेंगे और फोर्थ में टाइम। यानी केवल और केवल, बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ओनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन अ बैंकिंग। और अगर 4 क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे तो बेकार है तुम्हारा। 4 क्वेश्चंस को हमें पढ़ना ही पढ़ना है, जिसमें एमए निकालना है या एमबी या फिर रेट या फिर टाइम या फिर प्रिंसिपल। ओके, नंबर 2 में हमारा फाइंड करना है क्या, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हो मंथली डिपॉजिट। क्वेश्चन है, पर्सन डिपॉजिट ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 इयर्स। मीन्स टाइम कितना है, 3 इयर्स। तो 3 इयर्स को मंथ में कर दो, 36 मंथ। If the rate of interest is given as 10% and total interest is given, यहाँ पे आपको एमए नहीं दिया, इंटरेस्ट दिया हुआ डायरेक्ट, तो इंटरेस्ट के लिए लिख लेते हैं 6660। तो अब इसमें हमें मैच्योरिटी अमाउंट की तरफ नहीं जाना है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर लो जो इंटरेस्ट का है। इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। अगर यहाँ पे एमए दिया होता तो सबसे पहले मैं टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड निकाल के उसको उससे माइनस करके इंटरेस्ट फाइंड करता। यहाँ पे आपको डायरेक्ट इंटरेस्ट दे दिया, इसलिए उसमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे रख दो 6660। प्रिंसिपल नहीं मालूम है, पी टाइम ऑलरेडी मालूम है 36 37, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, 2 इंटू 12 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 12 3 जा 36, अब कोई भी कट नहीं होगा, 6660 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 37 इक्वल टू पी। इससे इसको डिवाइड कर दो, 2 2 2 0, फिर इससे कट करोगे तो ये पूरा कटने के बाद और मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ रहा है सी की वैल्यू 1200 रुपीज। थर्ड टाइप का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें फाइंड करना रेट ऑफ इंटरेस्ट। मिस्टर जॉन डिपॉजिट ₹200 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. If the total maturity amount is ₹8088, then find the rate of interest. यानी इसमें क्या क्या दिया है, P की वैल्यू है ₹200, टाइम है 3 years means 36 months, and MA is given as 8088 यानी 8088। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, MA इज इक्वल टू टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट। तो MA की वैल्यू हो गई 8088, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड P इंटू T, इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू n प्लस 1 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। P इंटू T मीन्स हो गया 200 इंटू 36 प्लस P की वैल्यू 200, 36 37 इंटू रेट 2 इंटू 12 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 12 3 जा 36। ये आ गया 8088 माइनस 7200, ये आ गया कितना 888 इक्वल टू, इधर से ये ट्रांसफर होकर माइनस हो गया, ये आ गया 3 इंटू 37 इसके नीचे इक्वल टू R। इससे जब इसको कट करोगे ये आ गया 111 और 8 जा आ जाएगा 888, यानी रेट की वैल्यू कितनी आ गई 8%। दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट टाइप का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें टाइम फाइंड करना है। क्वेश्चन है, ज्योति डिपॉजिट ₹350 पर मंथ फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% एंड MA इज गिवन एज 4382, देन फाइंड द टोटल टाइम फॉर अकाउंट वाज हेल्ड। यानी P की वैल्यू इसमें कितनी है 350, रेट ऑलरेडी गिवन है 8% और MA दिया हुआ है 4382। टाइम को आप मान लीजिए T मंथ, लेट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हमें मालूम है, MA इज इक्वल टू टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट
टोटल एम की वैल्यू हो गई 4382, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड 350 इंटू टी प्लस इंटरेस्ट के लिए हो जाएगा पी यानी 350 इंटू टी प्लस 1 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 6 जा 12। अब यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हो जाएगा इन लोगों का 6 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 2100t प्लस 7t स्क्वायर प्लस 7t, ये हो गया 4382 इंटू 6 इक्वल टू 7t स्क्वायर प्लस 7t और प्लस 2000, तो ये हो जाएगा 2170t। इसमें से 7 कॉमन कर लो, यहाँ आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 301t। इस 7 से 7 को इससे काट दो, 7 6 जा 42, 1 7 2 जा 14, 4 7 6 जा 42 यानी 626। इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक इक्वेशन बन जाएगा। ओके, स्क्वायर प्लस 301t माइनस 3756। अब स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म यानी इसको अगर ब्रेक करोगे तो हमको आ जाएगा कितना, 312 माइनस 313t माइनस 12t, क्योंकि इसको ब्रेक करने से तरीके से आ जाएगा। अब t ले लो कॉमन, t प्लस 313t, ये आ गया, माइनस 12 कॉमन, t प्लस 313 टू 0, t प्लस 313 t माइनस 12। अगर इसको करेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 313, ये हो जाएगा इनवैलिड। ये इससे लेंगे, t की वैल्यू आ जाएगी 12 मंथ। दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पे अगर किसी को फैक्टर नहीं आ रहा है तो ये BC आप यूज कर सकते हो, यानी d = b² माइनस 4ac, और अल्फा बीटा की वैल्यू लेंगे, अल्फा का राइट आंसर हो जाएगा, बीटा को नेगलेक्ट कर देंगे। ओके, तो ये 4 टाइप्स के क्वेश्चन आपके उसमें हो गए। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और डू सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद विपिन सर।